साथियों आज हम सीखने वाले हैं कि नाइट्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट को कितना जोड़ सकता है। और अगर आप जिस दिन इस चीज को समझ गए कि नाइट्रोजन जो है, अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कितना जोड़ सकता है या नाइट्रोजन खुद जोड़ सकता है, इसका क्या कारण है कि नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन को जोड़ सकता है, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ सकता है, क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन को जोड़ सकता है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए मानो आप आधी केमिस्ट्री सीख गए। सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें मेन प्रॉब्लम होती है, इसको हम समझेंगे। तो साथियों इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैं आपसे सिंपल कहूं कि भैया ऑक्सीजन जो है ये कितना हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो सिंपली सब लोग कहेंगे साथी इसका ऐसा सवाल पूछ रहे हैं सर जी, सिंपल है ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। लेकिन अगर यही आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए कि हाइड्रोजन जो होता है ये 5 बार क्यों ऑक्सीजन से नहीं जुड़ जाता, या इसको 6 बार कर लीजिए, 8 बार कर लीजिए, 8.5 बार कर लीजिए, ऐसा क्यों नहीं होता। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को 8 क्यों नहीं जोड़ता, मतलब ऐसा क्यों कंपाउंड नहीं होता H8O। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। कैसे क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन 2 ही हाइड्रोजन जोड़ेगा, इन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो साथियों सबसे पहले क्या होता है, इसमें किसी का पता करना है कि तुम कितना जोड़ सकते हो, इसका करना पड़ता है एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर का करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको करना पड़ता है 1s2 और यहाँ पे करना 2s2 और यहाँ पे करना पड़ेगा क्या 2p2। इसका मतलब क्या 2 2 4 और 4 8। इसका मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन हो गए। इसका मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 और 4। इसका मतलब 4 2 6 6 2 8। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आता है, इसका मतलब ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इस नंबर को हम लोग बोला करते हैं क्या OMS। इसी को बोला करते हैं क्या बाह्य कोष, इसी को बोलते हैं क्या बाह्य कोष। बाह्य कोष मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद सबसे बड़ा नंबर लार्ज नंबर है, उस नंबर को हम लोग बोला करते हैं क्या बाह्य कोष। अब साथियों देखेंगे बाह्य कोष आपके पास क्या है, यस है और क्या है आपके पास पी है। तो साथियों कक्षा 8-7 में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि भैया यस में जो ऑर्बिटल होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक होते हैं, जबकि पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोला करते हैं ऑर्बिटल। अब बताइए साथियों यहाँ पे यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक एक भर दिया, इसका मतलब यहाँ पे डबल कर दिया। अब साथियों देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल की फिलिंग कर दी, हमको क्या दिखा, हमको दो लोग ऐसे दिखे जो पेड़ में नहीं थे, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नहीं थे, जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बना था। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद दिखा क्या, हमें दिखा कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हैं, अयुग्मित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो अनपेयर्ड रहता है, मतलब जो अयुग्मित रहता है, उन्हें पेयर्ड करना होता है। इसका मतलब इसको पेयर्ड करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी के कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन ने हमेशा 2 बॉन्ड बनाया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया कि भैया जिसके पास जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी क्या होगी भैया, जोड़ने घटाने की क्षमता होगी। साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये 7 है, 7 है। अब आपसे पूछा गया बताइए इसमें कि भैया कितने हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। सिंपल है, इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। आप क्या करेंगे 1s2 2s2, उसके बाद करेंगे 2p3, यहाँ पे कर देंगे 3 2 5 2 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका बाहरी कोष बड़ा नंबर है। इसका मतलब बाहरी कोष में हमें क्या गिनना होता है, बाहरी कोष में हमें गिनना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब यस में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3, एक एक भर दीजिए। इसका मतलब हमने देखा क्या, जैसे हमने ऑर्बिटलों को फिल किया वैसे ही मुझे क्या लगा कि भैया यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जिनका क्या करना है, जो अभी भी अनपेयर्ड है, जो भी अभी भी क्या है अनपेड है, मतलब बैचलर है। इसका मतलब इनका कराना पड़ेगा बीडिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिंगल है इनको डबल करना है। इसका मतलब क्या हो गया, डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन महाराज को बुलाएंगे। हाइड्रोजन महाराज को बुलाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे
और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रदान कर देंगे। तो आप साथियों समझ चुके कि भैया ये पेड़ होने के लिए कितने हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, 3 हाइड्रोजन का। इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन की जो बैलेंसी हो गई, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। इसका यही कारण होता है जो कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को जोड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपसे पूछ सकता है भाई नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आप बता सकते हो उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हुआ, वो पेयर्ड होना चाहते हैं। तो पेड़ होने के लिए किसी न किसी को क्या करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे। बस यही घटना जो होती है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, वैलेंसी। और जो वैलेंसी होती है इसी की हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो साथियों आपको ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल पे आप कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसका ब्रोमीन का, ऑक्सीजन, सल्फर, बोरान, और इस बोरान हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, इन सब चीज़ों को अप्लाई करिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।